हमारे सभी व्रत पर्व उत्सव के पीछे गहरा विज्ञान होता है। उसे जानना चाहिए, उसे पहचानना चाहिए, इससे उसके महत्व के बारे में हमें ज्ञात होता है। पर इसी समय एक बात ध्यान रखने वाली यह भी है कि क्या मात्र वैज्ञानिक महत्व ही उसके मनाने का कारण होना चाहिए या कुछ और। मैं एक उदाहरण बार बार प्रयोग करता हूँ। कैल्शियम हमें दही से भी प्राप्त होता है और चूने से भी, और हड्डी से भी प्राप्त होता है। अब ये चुनाव कौन करवाता है हमें कि हमें कैल्शियम का स्रोत किसे चुनना है। इस ऑडियो का तात्पर्य क्यों लिया है कि क्या मात्र वैज्ञानिक महत्व ही किसी को महत्व प्रदान करता है। एक वृद्ध को आप किस लिए सम्मान करते हैं? उसके ज्ञान के लिए, उसकी आयु के लिए, या वो आपके बाबा हैं? मुझे लगता है इन तीनों के लिए। अब इनमें से आप अगर एक को चुनकर बैठे हैं कि नहीं, मैं इन्हें केवल इसलिए मानता हूं कि ये बाबा हैं, या इन्हें मैं केवल इसलिए मानता हूं कि ये मेरे बाबा हैं, या मैं इन्हें केवल इसलिए मानता हूं कि ये वृद्ध हैं, या मैं इन्हें इसलिए मानता हूं कि ये धनवान हैं, इसमें से एक भी पक्ष उचित नहीं। वह संपूर्ण ही उनके महत्व का कारण बनना चाहिए। एक व्रत पर्व उत्सव अपनी संपूर्णता से पहचाना जाना चाहिए, ना कि केवल वैज्ञानिक महत्व से। कई बार मुझसे प्रश्न होता है कि इसके पीछे का वैज्ञानिक महत्व क्या है। वैज्ञानिक महत्व जान लेने के बाद भी क्या आप उसे करेंगे? हम में से अधिकांश लोग एक आदर्श दिनचर्या के बारे में जानते हैं, आदर्श आहार के बारे में जानते हैं। हम में से अधिकांश ये जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छा होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और शास्त्र की दृष्टि से भी। पर हम में से कितने उठते हैं? क्या तब आप उसकी अवमानना नहीं करते? इस बात की क्या गारंटी है कि आप वैज्ञानिक महत्व जानने के बाद फिर उस बात को मान जाएंगे? कभी प्रश्न करिएगा अपने आप से कि अपने पिता को आप क्यों मानते हैं? केवल इसलिए कि उन्होंने आपको जन्म दिया, या कुछ और? मुझे विज्ञान से कोई समस्या नहीं, पर इस दृष्टि में समस्या है। मात्र वैज्ञानिक दृष्टि से पर्वों को देखकर